जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का हम लोग जनरेशन देख लेते हैं कि उनकी कई पीढ़ी, जनरेशन मतलब होता पीढ़ी, एक पीढ़ी दो पीढ़ी ऐसे। तो प्रोग्रामिंग कैन बी डन इन एनी लैंग्वेजेस सच एज सी, सी प्लस प्लस, कोबोल। इसके बारे में हम लोग कितना अच्छे से पढ़ें। विच लार्जली डिपेंड्स अकॉर्डिंग द नीड, जैसा नीड होता है वैसी लैंग्वेज का यूज होता है। बट ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम ओनली आफ्टर दे आर रिप्रेजेंटेड इंटरनली इन बाइनरी फॉर्म। लेकिन जो कंप्यूटर होता है अपने प्रोग्राम तभी दिखाता है जब वो सब बाइनरी फॉर्म में इंटर्ड किए गए हों। प्रोग्राम्स रिटन इन एनी अदर लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू बाइनरी। किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम हो उसे बाइनरी में, बाइनरी मतलब 0-1 रिप्रेजेंटेशन में लिखा जाए तभी वो एक्सेप्ट करता है। ऑफ द इंस्ट्रक्शंस बिफोर दे कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर। Just as hardware is classified into generation based technology, computer languages also have generation classified based on the level of interaction with the machine since 1945 over the years. 5 categories of generation of program. ये जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा जा चुका है। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं उसको हम लोग जानते। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज आया 1945 में। उसके बाद फिर असेंबली लैंग्वेज आया, सेकेंड जनरेशन है 1950 में, 5 साल बाद। फिर उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज आया 10 साल बाद। फिर उसके बाद 10 साल बाद वेरी हाई लेवल लैंग्वेज आया, और उसके बाद 10 साल बाद और नेचुरल लैंग्वेज आ गया 1980 में। तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्योंकि हमें लिखना भी पड़ेगा और जानना भी ज़रूरी है। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, वेरी हाई लेवल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज। सो मशीन लैंग्वेज क्या है? This is the sequence of instructions written in the form of binary number consisting of ones and zero which the computer responds directly. मशीन लैंग्वेज क्या होता है कि ये इंस्ट्रक्शंस का एक सीक्वेंस होता है, एक अनुक्रम होता है। तो इंस्ट्रक्शंस का एक अनुक्रम होता है जो बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर क्या है? जिसको 0 और 1 के रूप में लिखा जाता है उसको बाइनरी बोलते हैं। एंड जिससे कंप्यूटर जो होता है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्स कर सकता है। द मशीन लैंग्वेजेस वर इनिशियली रिफर्ड टू ए कोड, ऑल्दो नाउ द टर्म कोड इज यूज्ड मोर ब्रॉडली टू रिफर एनी प्रोग्राम टेक्स्ट। पहले ऐसा माना जाता था कि जो मशीन लैंग्वेज होता है ना वो कोड है। एन इंस्ट्रक्शन प्रिपेयर्ड इन एनी मशीन लैंग्वेज विल हैव टू लीस्ट 2 पार्ट्स। 2 पार्ट में होता है ये लैंग्वेज। द फर्स्ट पार्ट इज़ कमांड और ऑपरेशन। पहला जो पार्ट होता है कमांड या ऑपरेशन होता है। विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट्स फंक्शन, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या काम है। इज़ टू बी परफॉर्म्ड, जो उसे करना है। तो पहला वो आदेश वाला होता है, कमांड होता है। ऑल द कंप्यूटर हैव द ऑपरेशंस कोड फॉर ईच ऑफ द फंक्शंस। सारे कंप्यूटर्स के पास ये फंक्शन होता है ऑपरेशन कोड के लिए। द सेकेंड पार्ट होता है इंस्ट्रक्शंस इज operand. It tells the computer where to find और store the data. पहले तो बताता है कि कंप्यूटर को कि कौन सा काम करना है, दूसरा बताता है कि कहाँ से तुम ये काम कर सकते हो या डेटा को कहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ये बताता है। और मशीन लैंग्वेज इज़ कंसिडर टू बी द फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज। तो ये मशीन लैंग्वेज था जिसको बाइनरी के रूप में 0-1 के रूप में लिखा जाता था। और इसमें 2 पार्ट होता है, सबसे पहला कमांड और दूसरा होता है कि इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे ऑपरेट किए जाएंगे, कहाँ पे रखे जाएंगे। दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज? व्हेन सिंबल्स, लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स आर यूज्ड फॉर ऑपरेशन of the operation part, the address part and other parts of the instructions code. This representation is called assembly language. Hence symbols, letter, digits, special characters, ये सब जब यूज़ किए जाते हैं ऑपरेशन पार्ट में। और द एड्रेस पार्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शंस कोड, फिर ये ऑपरेशन पार्ट में यूज़ किए जाते हैं। और एड्रेस एंड और अदर पार्ट में क्या यूज़ किए जाते हैं? इंस्ट्रक्शन कोड। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड असेंबली लैंग्वेज। This is considered to be second generation language. Machine and assembly language are referred to low level languages. ये दोनों लो लेवल लैंग्वेज है। कभी आपका इसमें पूछा जाए किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में तो लो लेवल लैंग्वेज है।
Since the coding for the problem is the individual instructions level, each machine has got own assembly languages which is dependent upon the internal architecture of the processor. Both machine and assembly language are machine dependent दोनों languages थे. Since the computer can execute program only machine language, a translator or converter needed. सबसे पहले जब हम लोग मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज में काम करते थे तो एक कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती थी जो किसी भी प्रोग्राम को किसी और भाषा में लिख सकता था. अगर एक कन्वर्टर नहीं हुआ तो गए काम से. और एक असेंबलर भी होता था. एन असेंबलर इज सच अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर विच टेक्स its input in the form of assembly language program and produce machine language code in some memory location. ये जो असेंबलर होता था वो कुछ ही भी चीज़ को असेंबली लैंग्वेज में इनपुट लेता था और मशीन लैंग्वेज में उसका प्रोड्यूस करता था, आउटपुट देता था. तो इस तरह से ये काम करते थे. असेंबली क्या होता है कि जैसे कार होता है, कार का इंजन कोई और बना रहा है, पहिया कोई और बना रहा है, टायर कोई और बना रहा है, ट्यूब कोई और बना रहा है, छत कोई और बना रहा है. फिर एक जगह पे उन्होंने इकट्ठा किया हुआ टायर किसी और से लिया है से, फिर उसके बाद उन्होंने जोड़ दिया. इसको बोलते हैं असेंबलिंग जोड़ना. ठीक है, तो ये इसमें भी यही है. सिंबल्स, डिजिट्स, कोड, बाइनरी, हर चीज़ इन्होंने जोड़ दी. तो ये मशीन लैंग्वेज था. फिर उसके बाद आया असेंबली लैंग्वेज, फिर आया हाई लेवल लैंग्वेज. ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में क्या है? हाई लेवल लैंग्वेजेस आर कॉल्ड प्रोसीजरल languages. Programming languages such as C, COBOL, Fortran, Basic are high level language. ये सब high level language हैं. At the time of the cost for creating machine and assembly languages are high and high level languages were developed. A program written in high level language should be translated into a form of machine can understand, and this is done by software called compiler. पहले असेंबलर यूज़ करना पड़ता था, लेकिन अभी क्या है, ट्रांसलेशन के लिए यूज़ किया जाता है कंपाइलर, विच टेक्स द सोर्स कोड इनपुट एंड प्रोड्यूस आउटपुट मशीन लैंग्वेज. जो हम लोग इनपुट करते हैं उसको ये लेता है कंपाइलर और उसके बाद फिर उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है जिससे कंप्यूटर समझ जाता है. और उसके बाद देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ आल्सो डज द ट्रांसलेशन, इज़ कॉल्ड इंटरप्रीटर. सो इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दोनों हेल्प करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेशन में. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस में क्या होता है? फोर्थ जनरेशन को 4GL भी बोलते हैं. इज़ हाई लेवल लैंग्वेजेस दैट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंटली फ्यूअर इंस्ट्रक्शंस देन द थर्ड जनरेशन टू accomplish पर्टिकुलर टाइम. तो आजकल हम लोग देखो, जब हम लोग पहले पत्र एक लिखना होता था तो ये कि यार पूरे बड़े से पेज A4 साइज़ पे लिखो, पूरी चीज़ें सविनय निवेदन है से लेकर के पूरा पता होता हर चीज़ लिखो. फिर उसके बाद ईमेल आया कि ईमेल पे चीज़ों को बाकायदा लिखना होता था. फिर उसके बाद ईमेल पे भी ये एड्रेस तो सब हट गया, सिर्फ लिखना. आज भी कई लोग ये सब लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल वगैरह जबकि जो ईमेल होता है वो टू द प्रिंसिपल को ही जाता है, किसी और को नहीं जा रहा. जो आप ईमेल कर रहे हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं. तो उसके बाद फिर हमारे पास सोशल मीडिया आ गया. अब थैंक्स भी TQ लिखते हैं हम लोग. तो ऐसे जनरेशन्स में चेंज होता रहता है. लैंग्वेजेस भी शॉर्ट फॉर्म हम लोग यूज़ करने लगे. वो दिन दूर नहीं मुझे लगता है कि जब शॉर्ट लैंग्वेजेस में ही बात होगी और कॉलेज और एकेडमिक्स में भी वो लैंग्वेजेस अलाउ किए जाएंगे. क्यों यूज़लेस वर्ड्स को हम लोग यूज़ करें, लेटर्स को यूज़ करें. फीवर तो ऐसे ही है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस. इसमें क्या है कि थोड़ा सा ही इंस्ट्रक्शंस इसे चाहिए होती है थर्ड जनरेशन के मुकाबले. दस द प्रोग्रामर शुड बी एबल टू राइट ए प्रोग्राम फास्टर. बहुत तेज़ी से अब हम लोग चैटिंग करते हैं, कितनी तेज़ी से कर सकते हैं. एंड देन द थर्ड जनरेशन. अब उस समय लेटर अगर लिखना होता तो फिर आज तो पूरी बातें होती रहती हैं दिन रात. Most fourth generation languages are not procedural languages. The programmer does not have to give the details of procedure in the program, but instead specifies what is wanted. For example, assume you need to display the details of particular book. अगर आप किसी भी पर्टिकुलर बुक का डिस्प्ले करना चाहते हो, आप ये सोचो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये बुक है, ठीक है.
तो ये किस तरह से करेंगे? इन प्रोसीजरल लैंग्वेज द प्रोग्रामर वुड हैव टू राइट सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग स्टेप्स। तो जो पहले की भाषाएं थी उसमें इन्हें ये पहले स्टेप में इन्हें लिखना पड़ेगा, एक तो कैटलॉग मेंटेन करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में इनको करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इससे रिलेटेड इनको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा, तीसरे में अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फिर से शुरू से करो। लेकिन 4GL में 4th जनरेशन में इनको डायरेक्ट ही सारा डिटेल्स कैटलॉग में ही मिल जाएगा, ठीक है। इसी में SQL आता है, 4th जनरेशन लैंग्वेजेस में ही SQL आता है। मेजॉरिटी ऑफ 4th जनरेशन लैंग्वेजेस आर यूज्ड टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम फाइल्स एंड डेटाबेसेस and display or print the information. These 4th generation languages contains a query language which is used to answer queries or questions with data from a database. Structured query languages is a standard language and universally used like most other computer languages, C, C++, Pascal, Java. You need a way to use it on your computer. तो ये बहुत ही ज़्यादा इस हेल्पफुल हुआ। इसमें ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और ये यूनिवर्सली यूज्ड हो रहा है, मतलब पूरी दुनिया में यूज हो रहा है, यूनिवर्सल, सिर्फ एक देश या क्षेत्र तक नहीं रहा। मोस्ट डेटा एप्लीकेशन यूज्ड SQL, ढेर सारे लोग SQL को यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो इससे क्या होता है, लैंग्वेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं, डेटाबेस को अच्छे से कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डेटा। गूगल से आप कुछ भी डिलीट कर देते हो, उस डिलीट करने में, डाउनलोड करने में कितना ज़्यादा लोगों ने मेहनत किया है, कितने इंजीनियर्स लगे हैं। हम लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए उन लोगों को, थैंक्स टू हमारे पूर्वज और हमारे ऐसे साथी जो अभी भी कोडिंग कर रहे हैं हमारे काम को आसान बनाने के लिए, तो उनको बहुत बहुत थैंक्स। नेचुरल लैंग्वेजेस आर 2 टाइप्स। द फर्स्ट आर ऑर्डिनरी ह्यूमन लैंग्वेजेस लाइक English, Hindi, Bengali, Udiya, Tamil, Telugu, Kannada. These are the natural languages humans को, ये ordinary human languages बोलते हैं। The second is programming language। अब हमें लगता था नेचुरल लैंग्वेज में यही आता है, बट अभी देखो इन्होंने 2 टाइप्स बताया, ह्यूमन ऑर्डिनरी लैंग्वेज एंड सेकेंड इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that use human language to give people more natural interactions with computer। ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो ह्यूमन लैंग्वेज से ही और कंप्यूटर से दोनों को जोड़ने में काम आता है। अभी हम लोग कुछ भी बोलते हैं, इवन वॉइस से भी हम लोग गूगल से कुछ सर्च कर रहे हैं, तो गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, इसका क्या मतलब वॉइस से, कि हम लोग बोल रहे हैं अपनी भाषा में और कंप्यूटर समझ रहा है। कंप्यूटर मतलब गूगल, ये समझ रहा है अपनी हमारी बातों को। हम लोग लिखते हैं कि हेलो गूगल, हमारे लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड थीसिस को सर्च करो, तो ढेर सारे चीज़ों को सर्च करके वो दे देते हैं गूगल जी। तो नेचुरल लैंग्वेजेस अलाउ क्वेश्चंस एंड कमांड्स बी फ्रेम्ड इन मोर कन्वर्सेशनल वे। नेचुरल लैंग्वेजेस क्या होता है, क्वेश्चंस और कमांड्स को बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्सेशनल वे में फ्रेम कर देते हैं। नेचुरल लैंग्वेज आर पार्ट ऑफ द फील्ड ऑफ स्टडी नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत ही बेस्ट फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, स्टडी का। Artificial intelligence is a group of related to technology that attempts develop machine capable to emulating human-like qualities। पूरी कोशिश है कि जो मशीनें हैं वो मनुष्य की तरह हो जाएं, सच एज लर्निंग में, रीजनिंग में, कम्युनिकेशन में, सीइंग में, हेयरिंग में, इन सब चीज़ों में जो मशीनें हैं वो मनुष्य की तरह हो जाए। अब हम लोगों को जैसे प्रोजेक्ट करना है तो हम लोगों को कितने आसानी से सारी चीज़ें मिल जाती हैं, बट सभी लोगों के लिए ऐसा संभव नहीं था। तो हम लोगों को कितना अच्छा लगा ना ये पूरा जनरेशन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ करके ना। अगर आप किसी चीज़ को डीप में और अच्छे से पढ़ते हो तो आपको एक सुख मिलता है, लेकिन अगर इसमें ये 2 मिनट का वीडियो मैं बना सकता था, इतना ही, बस इतना मुझे बोलना रहा था और कुछ एग्जांपल दे देता बस, लेकिन वो डीप में आप समझ नहीं पाते चीज़ों को और मज़ा भी तभी आता है। तो ये जो 14-15 मिनट आपने दिया वो आपके लिए बहुत अच्छा रहा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।